हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर रोमांटिक सीजन 3 के एपिसोड नंबर 6 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम बायोल होता है और बायोल यहाँ पर बस स्टेशन पर आई हुई है। बायोल यहाँ पर एक आदमी के पास जाती है जो कि यहाँ पर काम कर रहा था और उससे पूछती है कि डोल्डम अस्पताल कहाँ पर है। यह आदमी बता देता है कि यहाँ पर डोल्डम अस्पताल की बसें आती हैं, वह बस तुम्हें सीधे डोल्डम अस्पताल ले जाएगी। बाद में आदमी कहता है तुम वहाँ पर क्यों जा रही हो, क्या तुम बीमार हो? लेकिन यहाँ पर बायोल कहती है कि मैं बीमार नहीं हूँ, मेरे पिता वहाँ पर है, मैं उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। इसके बाद यह आदमी कहता है कि मेरा भतीजा वहीं पर काम करता है, अगर तुम चाहो तो मैं उसको बता सकता हूँ ताकि वो तुम्हारे पिता को यहाँ पर ले आए। लेकिन बायोल कहती कि नहीं, मेरे पिता को पता नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए आप उसे नहीं बता सकते। यह आदमी कहता है ठीक है। बाद में बायोल कहती है कि क्या टीचर की मम्मी वहाँ पर काम करते हैं? यह आदमी कहता है कि हाँ। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर बायोल उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर डोल्डम अस्पताल की बसें आती हैं। तभी उसे यहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि सड़क के बीच में आ जाती है और वहाँ पर खड़ी हुई थी, जा नहीं रही थी। बाद में यहाँ पर बायोल एक साधन को देखती है जो कि इस लड़की की ओर आ रहा था। हालांकि यह लड़की जो कि सड़क के बीच में खड़ी हुई थी, इसके पेट में अचानक से कुछ हो जाता है और इसी के कारण यह आगे पाँव नहीं धर पाई। बायोल उसको चिल्ला रही थी ताकि यह यहाँ से दूर हट जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता और इसका एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में टीचर किम को दिखाया जाता है जो कि कैमरों के द्वारा यह जानने की कोशिश कर रहा था कि हेनोल की डेथ किस वजह से हुई थी। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की का जो अभी एक्सीडेंट हुआ था, उस लड़की को ट्रामा सेंटर के अंदर लाया जाता है और इस लड़की का नाम बे यूरिम होता है। बाद में यहाँ पर सभी डॉक्टर मिलकर चेक करते हैं कि यूरिम को हुआ क्या है। जब ये यहाँ पर यूरिम का अल्ट्रासाउंड करते हैं तभी इन्हें पता चलता है कि यूरिन के अंदर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है और इसके लिए हमें सर्जरी करनी होगी। साथ में यहाँ पर यूरिम को और भी बीमारी थी और यह बीमारी तब पता चलती है जब यहाँ पर यूरिम का फोन देखती है और उसके ऊपर सारी चीजें लिखी हुई थी कि इस लड़की को यह हुआ है। वही हम बारूसी एम्बुलेंस को देखते हैं जिसके द्वारा यूरिम को लाया गया था और इसी एम्बुलेंस के अंदर बायोल होती है। बायोल यहाँ पर आ चुकी थी। बाद में बायोल डोल्डम अस्पताल के अंदर जाती है जहाँ पर वो चारों ओर देख रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं इसके सामने टीचर की माता है जो कि इसे पूछ रहा था कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। बायोल यहाँ पर कहती है कि मैं टीचर किम से मिलने के लिए आई हूँ। वहीं पास में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि इन दोनों को देख रहा था और इसके पास इसके अंकल का कॉल आया हुआ था और इसका अंकल वही होता है जो कि बस स्टेशन पर बायोल से मिला था और इस आदमी का अंकल यहाँ पर बेटी का नाम ले रहा था। और यहाँ पर यह आदमी जो कि इन दोनों को देख रहा था वह बात को दूसरी ओर ले जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद यह लड़की टीचर किम की है और बाद में यह अफवाह फैल जाती है। अब यहाँ पर भी दिखा भी जाता है कि डोविल इसके अलावा गीताएं और साथ में और भी होते हैं जो किसी चीज पर बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर डोविल इनको बताता है कि मैं टीचर किम को अच्छी तरह से जानता हूँ, उनकी कोई भी बेटी नहीं है, इसलिए तुम ये अफवाह फैलाना बंद करो। अगले सीन में ऊजिन और सभी डॉक्टरों को दिखाया जाता है जो कि सोच रहे थे कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर ये यूरिन की सर्जरी करते हैं तो ये बता रहे थे कि इसके मौके पर डेथ हो जाएगी। साथ में यहाँ पर यूरिन के लंग में भी प्रॉब्लम थी और इसी वजह से इनको लंग ट्रांसप्लांट करना होगा, यानी कि इनको यहाँ पर 2 सर्जरी करनी होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनके पास जिनमैन आता है जो कि ऐसा करने से मना करता है। वह बता रहा था कि तुम यह सर्जरी नहीं कर सकते। वूजिन कहता है तो क्या हमें इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? यहाँ पर जिनमैन हाँ बढ़ता है क्योंकि इस लड़की की जीने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर यूरिन की माँ होती है जो कि बातें सुन लेती है और बाद में जिनमैन से पूछती है कि मेरी बेटी यूरिन की जीने की उम्मीद क्यों नहीं है, क्या तुम उसको नहीं बचा सकते? और बाद में यहाँ पर यूरिन की माँ रोने लगती है। लेकिन तभी वह यहाँ पर जिनमैन के नाम टैग को देखती है, उसे पता चल जाता है कि तो जिनमैन है और यह जानने के बाद वह जिनमैन को थप्पड़ मारती है। सभी यहाँ पर चौंक जाते हैं और इसको रोकते हैं। यूरिन की माँ कह रही थी कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरी बेटी की जिंदगी तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई है। और जिनमैन यहाँ पर यूरिन को पहले से जानता है और शायद ये सीजन 2 में इसको जानता था, जहाँ यूरिन इलाज के लिए जिनमैन के पास आई थी, लेकिन जिनमैन ने किसी वजह से इसका इलाज नहीं किया था और इन 2-3 सालों से यूरिन इन सभी चीजों को सह रही थी। वहीं दूसरी ओर टीचर किम को दिखाया जाता है जो कि बायोल से बात कर रहा था और कह रहा था कि मैं टीचर किम हूँ, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। बायोल यहाँ पर पहले तो बताती है कि मैं किसकी बेटी हूँ, बाद में वो बताती है कि मेरी माँ और मेरे पिता 1 साल से अलग रह रही हैं और मेरी माँ इसका कारण आपको बता रही है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप मेरे पिता को टाइम नहीं दे रहे हैं जिसकी वजह से वो घर पर नहीं आता, आपने उसे यहाँ पर पकड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आई हूँ कि आप मेरे पिता को छोड़ दीजिए ताकि वो घर पर जा सके और मैं अपने पिता के साथ रह सकूँ। तभी टीचर किम के पास यूंजिया कॉल आ जाता है जो कि बता देती है कि यहाँ पर एक सर्जरी होने वाली थी, लेकिन जिनमैन उसको करवाना नहीं चाहता, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। और बाद में टीचर किम ट्रामा सेंटर में आता है जहाँ टीचर किम पहले यूरिन की कंडीशन जानता है कि इसको हुआ क्या है। बाद में यहाँ पर टीचर किम को बता जाता है कि यूरिन किन चीज़ों से गुजर रही है। टीचर किम यहाँ पर सर्जरी करने के लिए कहता है और यूरिन को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता है। हालांकि यहाँ पर जिनमैन टीचर किम से सवाल जवाब भी करता है और इन दोनों में फिर से विवाद हो जाता है। जिनमैन कह रहा था कि तुम यूरिन को बचाने की कोशिश कर रहे हो, वह मरने के कगार पर है, तुम जैसे ही सर्जरी शुरू करोगे इसकी डेथ हो जाएगी। टीचर किम कहता है कि मैं यूरिन को बचाने के लिए वो सब करूंगा जो कि मैं कर सकता हूँ और उसमें अपना बेस्ट दूंगा। साथ में यहाँ पर टीचर किम कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इस लड़की को जानते हो क्योंकि यह पहले पेशेंट के रूप में तुम्हारे पास थी, लेकिन तुमने इसका इलाज नहीं किया था और ये 2-3 सालों से इन चीजों से गुजर रही है।
और यूरिन 2-3 सालों से इस पेन से गुजर रही है। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इस पेन से इस पर क्या बीती होगी? जिनमैन यहाँ पर चुप होता है। बाद में टीचर किम यूरिन की माँ से बात करता है। यूरिन की माँ कहती है कि क्या आप मेरी बेटी को बचा लेंगे? टीचर किम कहता है कि जैसा कि आप पहले से जान चुकी हैं कि यह सर्जरी खतरनाक हो सकती है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपकी बेटी को बचा सके। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यूरिन की पहली सर्जरी शुरू कर दी जाती है और इसके अंदर वाली ब्लीडिंग को किसी तरह रोक दिया जाता है। अगले सीन में एरम को दिखाया जाता है, साथ में यहाँ पर डोंग और लीसन होता है। ये तीनों यहाँ पर खाना खा रहे थे, जहाँ डोंग एरम की मुस्कान को देखकर इसकी ओर अट्रैक्टिव होता है और इससे पूछता है कि तुम हर रोज काम करती हो और तुम आराम भी नहीं करती, क्या तुम्हें थकान महसूस नहीं होती? एरम कहती है कि मुझे बहुत ही थकान महसूस होती है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जब मैं किसी भी पेशेंट को बचाती हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी महसूस होती है और अपने आप पर प्राउड फील होता है। बाद में एरम के पास एक कॉल आता है और वह ऐसे ली जाती है। इसको जाते हुए पीछे से डोंग देख रहा था। बाद में यहाँ पर लीसन डोंग से कहता है कि मैंने सुना था कि ये 3 साल से अपने बॉयफ्रेंड को डेट कर रही है। बाद में एरम बाहर आती है जहाँ यूनटाक से बात कर रही थी। यूनटाक पूछता है कि क्या तुमने आराम किया? एरम कहती है कि हाँ। एरम बताती है कि डोंग और लीसन चुपके से एक अल्ट्रासाउंड मशीन को चोर लाए और वे उस पर अपना अभ्यास कर रहे थे। मैंने उनकी मदद की। बाद में देखते हैं कि डोंग इन दोनों की बात सुन रहा था और ये दोनों बहुत ही अच्छी तरह एक दूसरे से बात कर रहे थे। इसके बाद डोंग एरम के पास आता और कहता है कि तुम्हारे हाथों में कुछ लगा है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था। बाद में कहता है कि तुम्हारे दूसरे हाथ में कुछ लगा है, लेकिन कुछ नहीं होता। डोंग कहता है कि तुम 3 साल से अपने बॉयफ्रेंड को डेट कर रही हो, लेकिन तुमने अभी तक रिंग क्यों नहीं पहनी? तभी हमारी पेशेंट आ जाता है और एरम कहती है कि मुझे ऐसे जाना होगा और वह इसका आंसर नहीं देती। हालांकि यूनटाक तो ये सब बातें सुन रहा था। वही दूसरी ओर बायल को फिर से दिखाया जाता है जो कि अब डोल्डम अस्पताल में घूम रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं उसके सामने मिस्टर कू आ जाता है। अभी दोनों ट्रामा सेंटर में जा रहे थे और बात कर रहे थे, लेकिन तभी आगे से बायल का पिता आ जाता है और यह इंसू होता है। इंसू यहाँ पर अपनी वाइफ से बात कर रहा था। इसकी वाइफ बताती है कि तुम्हारी बेटी घर पर नहीं है, वह कहीं पर चली गई है और तुम्हें उसको ढूंढना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इंसू अपनी वाइफ पर चिल्लाता और कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, तुम्हें बायल को ढूंढना होगा। लेकिन यहीं पर बायल ये सब बातें सुन रही थी। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर डिटेक्टिव यूरिन की माँ को कह रहा था कि आपकी बेटी ने सुसाइड करने की कोशिश की है। हमने इसके बारे में छानबीन की, हमने उस गाड़ी के डैश कैम कैमरे को देखा और साथ में आपकी बेटी ने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है जिसमें कुछ मरने वाले हैशटैग का प्रयोग किया हुआ है। इसलिए हम तो इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। बाद में टीचर किम को इसके बारे में बताया जाता है कि यूरिन ने सुसाइड करने की कोशिश की है और अगर ये सुसाइड करने का केस है तो इनके लिए यूरिन का लंग ट्रांसप्लांट करना मुश्किल होगा। हालांकि इसके बारे में बाद में जिनमैन टीचर किम को बता भी रहा है कि तुम्हें तो पता चल गया होगा कि यूरिन ने सुसाइड करने की कोशिश की है, इसलिए तुम उसका लंग ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। अगले सीन में इंसू को फिर से दिखाया जाता है जिसने पुलिस के पास कॉल की हुई है और गुहार लगा रहा है कि मेरी बेटी कहाँ पर, उसको ढूंढ लो। बाहर बहुत ही ठंड है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि मिस्टर को आ जाता है और इसको बता देता है कि तुम्हारी बेटी कहाँ पर है। बाद में इंसू टीचर किम के पास आता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि बायल यहाँ पर सो रही थी। इसके बाद टीचर किम कहता है कि क्या तुम और तुम्हारी पत्नी अलग रहते हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इंसू यहाँ पर कहता है कि मुझे माफ करना, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। बाद में टीचर किम कहता है कि कुछ देर अपनी बेटी के साथ रहो। इंसू कहता है ठीक है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर वूजिन एक रेस्टोरेंट के अंदर आया हुआ है और यहाँ पर यह महिला जो कि रेस्टोरेंट चला रही थी वह वूजिन को अच्छी तरह से जानती है। वह वूजिन से यूंजे के बारे में पूछती है कि वह तुम्हारे पास क्यों नहीं आई। वूजिन यहाँ पर कहता है कि उसका फादर आया हुआ है इसलिए वह नहीं आ पाई, वह बहुत ही बिजी है। बाद में यह महिला कहती है कि तुम शादी कब करने वाले हो? तुम्हारी शादी के लिए मैंने एक सैलून चूज किया है, साथ में तुम्हारे लिए कपड़े भी चूज किए हैं। वूजिन कहता है कि आपने अच्छा किया। लेकिन तभी यहाँ पर वूजिन देखता है कि इंसू अपनी बेटी के साथ होता है। बाद में यहाँ पर वूजिन इंसू से बात करता है। वूजिन यहाँ पर पहले से जानता है कि इंसू की बेटी बायल है। इंसू यहाँ पर वूजिन को सलाह दे रहा था कि तुमको शादी नहीं करनी चाहिए, तुम अपना जीवन जैसे जी रहे हो तुम्हें वैसे ही जीना चाहिए। लेकिन वूजिन कहता है कि मैं अभी बायल की तरह एक अच्छी बेटी चाहता हूँ। इंसू कहता है कि वैसे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि जिनमैन तुम्हारे फादर इन लॉ बनने वाले हैं, क्या तुम इसके बारे में सीरियस हो? वूजिन कहता है कि तुम ऐसी बातें मत करो, नहीं तो तुम्हारी यह बात मैं यूंजे को बता दूंगा। बायल यहाँ पर वूजिन से यूरिन के बारे में पूछती है कि क्या वह ठीक हो गई। यहाँ पर वूजिन कहता है कि तुम उसको कैसे जानती हो? बायल यहाँ पर कहती है कि मैंने सब कुछ देखा था, वह एक्सीडेंट मेरे सामने ही हुआ था और मैंने ही इमरजेंसी नंबर पर कॉल की थी। मैंने देखा था कि यूरिन को कुछ हो गया था और बाद में वो आगे नहीं चल पाई थी। इसके बाद जब एम्बुलेंस आई थी तब मैं उसके साथ एम्बुलेंस में बैठ गई और उसने मुझे अपना नाम यूरिन बताया था। इसके बाद वूजिन और इंसू को पता चल जाता है कि यह कोई सुसाइड नहीं था, यह एक एक्सीडेंट था। यूरिन ने खुद को मारने की कोशिश नहीं की थी। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर यूंजे घर पर होती है और अपने पिता के साथ खाना खा रही थी। जहाँ यूंजे अपने पिता से पूछ रही है कि क्या आपको कोई घर मिला। इसका पिता कहता है कि मुझे कुछ घर मिले थे लेकिन वे ऐसे काफी दूर है। जीमैन कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हारा दोस्त घर पर आने की जिद कर रहा है? यूंजे कहती कि ऐसा नहीं है लेकिन मुझे बुरा फील हो रहा है। बाद में जिनमैन कहता है कि वूजिन से पूछो कि वो फ्री है या फिर नहीं, हम तीनों को साथ में डिनर करना चाहिए। बाद में टीचर किम और वूजिन दोनों यूरिन की माँ से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी बेटी को बचा जा सकता है, उसने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की है
और वहाँ पर जो लड़की है वह इसकी गवाह है। उसने ही इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया था और तभी आपकी बेटी को यहाँ पर लाया गया था। बाद में इंसू अपनी बेटी को बस स्टेशन पर ले आता है और इसको घर पर भेज देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर मिनगू सभी को बता रहा था कि यूरिन की सर्जरी टीचर किम नहीं करेगा। यहाँ पर मिनसिंग बैठी हुई थी और कह रही थी कि फिर कौन करेगा। मिनगू कहता है कि उसकी सर्जरी जिनमैन करेगा। हालांकि हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन में दिखा भी जाता है जहाँ पर मिनगू जिनमैन से बात कर रहा था और कह रहा था कि यूरिन की सर्जरी आपको करनी होगी। जिनमैन कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँ। मिनगू कह रहा था क्योंकि आप ट्रामा सेंटर के हेड है, इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए। हालांकि बाद में हमें ये भी दिखाया जाता है कि टीचर किम ने जिनमैन के पास कॉल की और कह रहा था कि क्या तुम यह सर्जरी कर पाओगे। अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी माइंड के अंदर इसको लेकर क्या सोल्यूशन है। तुम्हें यूरिन की लाइफ को बचाना होगा जो कि पिछले कुछ सालों से तुम्हारी वजह से रुकी हुई थी। बाद में यहाँ पर यूरिन की माँ जिनमैन से बात कर रही थी और कह रही थी कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। यहाँ पर जिनमैन कहता है कि मैं आपकी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जिनमैन सर्जरी करने के लिए आ जाता है, लेकिन यहाँ पर जिनमैन ने और भी डॉक्टरों को बुलाया हुआ है जो कि देख रहे थे कि जिनमैन अपनी सर्जरी को कैसे परफॉर्म करता है। एपिसोड के लास्ट में देखते हैं जहाँ पर डोंग वाई उनडाक से बात कर रहा था और कह रहा था कि क्या एरन का कोई बॉयफ्रेंड है, अगर है तो वो कैसा दिखता है, क्या वह 3 साल से सच में डेट कर रही है, मुझे जानने की इच्छा है। और बाद में उनडाक खड़ा होता और कह रहा था कि वह मेरे जैसा दिखता है, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ जो कि 3 सालों से उसको डेट कर रहा है। और इसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 6 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 7 के एक्सप्लेनेशन में जो कि सैटरडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।